हमारी मांग खाली एक है, या तो हिंदुस्तान को सुधारो या तो ये गवर्नमेंट रिजाइन दे दे और हिंदुस्तान से यही गवर्नमेंट बाहर हो जाए। हमें यूथ को दे दो, हम गवर्नमेंट खुद चला सकते हैं। हमारे में इतना दम है, हम हिंदुस्तान को खुद चला सकते हैं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के बाद अमन चैन का दावा करने वाली यह मोदी सरकार बुरी तरीके से फंस गई है। अब जन आक्रोश मोदी सरकार के खिलाफ फूट पड़ा है। नरेंद्र मोदी के इस्तीफे की मांग हो रही है, इस सरकार से इस्तीफे की मांग हो रही है। दरअसल कश्मीरी पंडित सड़कों पर उतर आए हैं और जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मांग है कि या तो यहाँ पर अमन चैन बहाल होने चाहिए या नहीं, आपसे नहीं संभल रहा है तो आप इस्तीफा दीजिए। आइए वीडियो सुनते हैं। हमारी मांग खाली एक है, या तो हिंदुस्तान को सुधारो या तो ये गवर्नमेंट रिजाइन दे दे और हिंदुस्तान से यही गवर्नमेंट बाहर हो जाए। हमें यूथ को दे दो, हम गवर्नमेंट खुद चला सकते हैं। हमारे में इतना दम है, हम हिंदुस्तान को खुद चला सकते हैं। और ये पूरा गवर्नर का फेलियर है, एलजी का फेलियर है, एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर है, जो किसी काम की नहीं है। और इनसे जब हिंदू नहीं बच रहा है, मुस्लिम कोई भी हो, वो घर पे घुस के मार रहे हैं। वो हमेशा हमें डराते आए हैं, मारते आए हैं। तो सुना आपने कश्मीर की स्थिति कितनी बदतर हो रखी है। जिस हिसाब से लोग सड़क पर उतर कर प्रदर्शन कर रहे हैं, उससे तो यही पता चलता है कि कश्मीर में सिर्फ झूठे वादे और आर्टिकल 370 के हटाए जाने के बाद अमन चैन की जो बात कही गई थी वो सब फर्जी है। क्योंकि यहाँ पर चुन चुन कर किलिंग की जा रही है, जिसे टारगेट किलिंग का नाम भी दिया गया है। और लोग प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि सरकार इन्हें सुरक्षा नहीं दे पा रही है। यहाँ पर गवर्नमेंट फेल है, एलजी फेल है, ऐसी बातें वहां पर प्रदर्शनकारी कह रहे हैं। और मोदी सरकार से कह रहे हैं कि अगर आपसे नहीं संभल रहा तो छोड़ दीजिए। हिंदुस्तान के यूथ में इतनी ताकत है कि वो अपनी सरकार खुद चला सकते हैं। आप हमें मेरे हाथ में दे दीजिए, हमारे हाथ में दे दीजिए, हम चलाएंगे। इस्तीफे पर अड़े हुए हैं, नरेंद्र मोदी के इस्तीफे पर अड़े हुए हैं। और यही आर्टिकल 370 हटाने के बाद जो सीना चौड़ा करके बड़ी बड़ी बातें ये लोग कह रहे थे, उन तमाम लोगों की कलई यहाँ खुलती जा रही है कि कश्मीर की हालत इन लोगों ने कैसी कर दी है। कश्मीर में प्रदर्शन कर रहे ऐसे युवा का भी वीडियो आया है जो यह कह रहे हैं कि संसद में जो यह कहते हैं कि सब कुछ कश्मीर में अच्छा हो गया है, तो फिर ऐसे नेता अपने बच्चे को यहाँ पढ़ने भेजें, कश्मीर में भेजें, फिर उन्हें पता चल जाएगा, यूएसए ना भेजें। सुनिए यह वीडियो, वो क्या कह रहे हैं। को भी कश्मीर भेजो, जो पार्लियामेंट में बोलते हैं सब अच्छा हो गया है। इनको बोलो पार्लियामेंट में आप कंपलसरी कर दो, हर एक परिवार से एक बच्चा कश्मीर में पढ़ने जाएगा, जो कि ये यूएसए वगैरह में भेजती है ना। इनको बोलो अगर तुम्हारे गुर्दे हैं तुम अपने बच्चों को कश्मीर में भेजो। और ये बोलते हैं ना सिक्योरिटी किसी को नहीं मिलेगी, इनको बोलो वहां पे हर किसी एडमिनिस्ट्रेशन वाले की सिक्योरिटी हटाओ, हर किसी बच्चे की सिक्योरिटी हटाओ। अगर किसी एडमिनिस्ट्रेशन वाले का वहां पे रहता है, फिर वो रह के दिखाए, मैं मानू बीजेपी में गुर्दा है। तो सुना आपने, कश्मीर के युवा, कश्मीर के नागरिक कितने दर्द में हैं, खौफ में हैं। उन्हें डर लग रहा है कि कब कौन उन्हें गोली मार दे। इस दर्द से निकालने की जिम्मेदारी इस मोदी सरकार की थी, जो इनसे हो नहीं पा रही। ऐसे में वहां के लोग अब इनके इस्तीफे की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मोदी को इस्तीफा दे देना चाहिए, हम लोग सरकार चला लेंगे। जम्मू कश्मीर की स्थिति इतनी बद से बदतर हो रखी है कि हर कोई डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। अगर आंकड़ों में जाएंगे तो यह स्थिति और भी बदतर है। आपको बता दें कि जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, वहां पर इन लोगों से कहा जा रहा है कि आप प्रदर्शन मत करो, आप सुरक्षा की मांग मत करो। अगर ऐसा करोगे तो फिर आपको हम जो है थप्पड़ लगाएंगे। और ये बोलने वाले कौन है? भाजपा युवा मोर्चा के नेता लोग, लड़के, वो आकर के यहाँ पर इन लोगों को डरा रहे हैं। अब ये वीडियो सुनिए, प्रदर्शनकारी ही ऐसी बात बता रहे हैं। कश्मीरी पंडितों को टारगेट ही नहीं किया जा रहा है। आज जब भी हम प्रोटेस्ट निकालते हैं, आज तो हाथों की बात की, बीजेपी के लीडर बोलते हैं कि हम भारतीय युवा मोर्चा से हैं और हम पटाख मार देंगे अगर आप ये बोलोगे। ये कौन सी तहजीब है इनकी? जब हिंदू मरता है, कश्मीरी पंडित मरता है, तब ये बात इनको क्यों नहीं समझ में आती? इनको भी कश्मीर भेजो। प्रदर्शन कर रहे युवा तो यहाँ तक कह रहे हैं कि 90 से भी बुरे हालात यहाँ पर हो रखे हैं। 90 में जब कत्लेआम मचा था और यहाँ पर अब टारगेट किलिंग किया जा रहा है। पता ही नहीं है कि कब किसको कौन गोली मार देगा। ये स्थिति हो गई है। यहाँ पर ना सिर्फ हिंदू को मारा जा रहा है, मुस्लिम भी टारगेट में है, सबको चुन चुन कर मारा जा रहा है। किस तरह की स्थिति से कश्मीर गुजर रहा है, इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नजर पड़ भी रही है या नहीं पड़ रही है,
नहीं पड़ रही है तो जो युवा कह रहे हैं कि इस्तीफा दे दीजिए। अगर आंकड़ों पर बात करते हैं तो आंकड़े और भी हैरान करने वाले हैं। जब से आर्टिकल 370 वहां से हटाया गया तब से बताया जा रहा है कि आम नागरिकों का जो कत्ल हुआ है, 118 आम नागरिक की हत्या वहां पर कर दी गई है और इस साल 26 आम नागरिकों को मारा गया है 2022 में। और वहीं अगर अगस्त की बात करें तो यहां पर ताजा घटना आप लगातार देख ही रहे हैं कि 2 कश्मीरी हिंदुओं को मारा गया। इसके साथ ही साथ एक ही परिवार के 6 लोगों के शव घर में पाए गए हैं जो मुस्लिम परिवार से, हिंदू हो या मुस्लिम हो, सब किसी को टारगेट करके यहां पर मारा जा रहा है। भारी संख्या में फोर्स उतारकर, गवर्नर का शासन वहां पर लगाकर, केंद्र शासित प्रदेश बनाकर जम्मू कश्मीर को आप स्वर्ग बनाने का भले ही दावा करते हैं, लेकिन यहाँ की स्थिति काफी बदतर दिखाई पड़ती है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, उनसे तो कश्मीर बिल्कुल भी नहीं समझ रहा है। जो स्थिति हो रखी है उससे लोग डरे हुए हैं। अगर आप आंकड़े वाइज चलते हैं कि मार्च महीने में 8 हत्याएं हुई हैं, अप्रैल में 5 हत्याएं हुई हैं, मई में 7, जून में भी 3, अगस्त में 2। ये मतलब लगातार आंकड़े पर आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं हत्याओं के, और इससे कंट्रोल करने का कौन सा उपाय है? मई जून से यह सिलसिला देखिए कैसे शुरू हुआ कि कश्मीरी पंडित का जब सब्र का बांध टूटा, कब? मई में जब सरकारी कर्मचारी राहुल भट्ट की हत्या होती है, उसके बाद ये लोग सड़क पर आए, प्रदर्शन करने उतरे और इन लोगों ने सुरक्षा की मांग की। लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इन सब को देखने के बाद भी बस एक हाई लेवल बैठक किए। बैठक में निर्णय यह निकला, सिक्योरिटी एडवाइजर भी गए थे, अजित डोभाल थे, उनको उपराज्यपाल को बुलाया गया, तमाम लोग वहां पर जाकर क्या स्थिति कर रहे हैं। बैठक के बाद निर्णय निकलता है कि सब बढ़िया है, वहां पर हमने अमन चैन के लिए काफी व्यवस्था कर दी है, हॉस्पिटल्स खोल दिए हैं, IIT खोल दिए हैं, IIM खोल दिए हैं, इतने सारे कॉलेज शुरू कर दिए हैं। लेकिन जब अमन चैन ही नहीं है तो वहां पर इन चीजों का क्या होगा? लोगों को चुन चुन कर मारा जा रहा है और यहां तक कह दिया कि सुरक्षा नहीं देंगे, घाटी के लोगों को घाटी छोड़ने भी नहीं देंगे। ऐसी बयानबाजी करके इन लोगों को और दहशत में डाल देने का काम ये सरकार कर रही है। तो इस सरकार के खिलाफ गुस्सा क्यों नहीं फूटेगा? पूरे देश में तो नरेंद्र मोदी सरकार से लोग खफा हैं। बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ गुस्सा है। कश्मीर की स्थिति तो और बद से बदतर है। यहां पर कब किसकी जान चली जाए इसकी गारंटी सरकार नहीं दे सकती है, क्योंकि सुरक्षा सरकार नहीं दे रही है। जब आर्टिकल 370 हटाया गया तो इसी मुद्दे पर हटाया गया था कि वहां पर अमन चैन की बहाली सरकार कर देगी। 56 इंच का सीना है तो कुछ भी कर सकती है। लेकिन सब फेक साबित होता है जब आप आंकड़ों पर देखते हैं। इस तरह की निर्मम हत्याएं, लगातार आतंकवादी गतिविधियां खूब बढ़ रही हैं, जिसे कंट्रोल करने की बात कही जा रही थी। हमारे कितने सैनिक शहीद होते चले गए, लेकिन इन सब के बावजूद पूरी स्थिति बद से बदतर हो गई है। इसको रोकने टोकने वाला कोई दिखाई नहीं पड़ता है। प्रभात खबर की एक हेडलाइन देखिए, ये एक्सप्लेनर है, जानिए कश्मीरी पंडित संघर्ष समिति ने क्यों कहा हमें छोड़नी होगी कश्मीर घाटी। अब ये संघर्ष समिति के जो अध्यक्ष हैं, ये लोग उस वक्त से वहां रह रहे हैं जब 90 में कश्मीरी पंडितों को टारगेट करके मारा जा रहा था या उन्हें वहां से भगाया जा रहा था। ये लोग वहां पर फिर भी रहे। अब इन लोगों को और अधिक डर लग रहा है, क्योंकि ये लोग उस वक्त नहीं छोड़े थे, लेकिन अब इन्हें नहीं पता है कि कब किसको गोली मार दी जाएगी। इसलिए कह रहे हैं कि अब समय आ गया है कि हम लोगों को भी अब कश्मीर छोड़ देना होगा, घाटी छोड़ना ही होगा, यहां से भाग ही जाना पड़ेगा। तो सरकार क्या कर रही है? सरकार की क्या जिम्मेदारी है कि इन लोगों को सुरक्षा मुहैया कराएं? तो सरकार कहती है कि किसी को सुरक्षा देने की जरूरत नहीं है, सब कंट्रोल में। लेकिन सब अगर कंट्रोल में है तो फिर प्रदर्शन किस बात का हो रहा है? इस बात को लेकर सरकार क्या जवाब देगी? तमाम ऐसे घटनाक्रम हैं जिसको अगर आप देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे कि कश्मीर में लोग कितने खौफजदा हैं। बावजूद इसके सरकार अपने कान में तेल डालकर सोई रहती है। उसे लगता है कि कश्मीर में ऑल इज वेल है, क्योंकि यहाँ पर हम पैकेज पर पैकेज दे रहे हैं, पुनर्वास पैकेज दे रहे हैं, राहत पैकेज दे रहे हैं, लोगों के पढ़ाई लिखाई के लिए व्यवस्था कर रहे हैं। लेकिन इन सब चीजों की व्यवस्था एक तरफ है और जान की सुरक्षा एक तरफ है। इनके सुरक्षा की गारंटी कौन लेगा? अगर यही नहीं होगा तो फिर जम्मू कश्मीर में रहने का क्या फायदा है? अभी तो हालात ये हैं कि कश्मीर के लोग डरे सहमे हुए हैं। अगर उनके लिए सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठाएगी तो सरकार को इस्तीफा तो दे ही देना चाहिए, जैसा कि वहां के नागरिक मांग कर रहे हैं।
जब वहां के नागरिक ही खुश नहीं हैं तो जबरदस्ती का शासन कर लेने से क्या फायदा होने वाला है। कश्मीर को बचाना है, शांति कायम करना है तो नागरिकों की सुरक्षा की बात तो करनी ही होगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।